शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा व उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगा। शाबाश एकलव्य, तुम्हारी अस्त्र शस्त्र के प्रति लगन और एक निष्ठा को देखते हुए आज से तुम्हारा नाम एकलव्य होगा। एकलव्य ने गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाएं ली, पर एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि न थी। इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकलव्य ने उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। पिताश्री, मैं गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की आज्ञा प्रदान करें। पुत्र एकलव्य, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें शिक्षा देने के लिए मानेंगे भी या नहीं। पर पिताश्री, मैं एक बार बस उनसे इस विषय में बात करके लौट आऊंगा। यदि वे शिक्षा देंगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, अन्यथा उनका आशीर्वाद पाकर लौट आऊंगा। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत न हुआ और उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए, जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य का कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के पास पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा भी खरोंच नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का मुंह भी बंद कर दिया। कुत्ता वहां से भागकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। अद्भुत, ये तीरंदाजी तो कमाल की है। इस कुत्ते को जरा सी खरोंच तक नहीं आई। इस वन में ऐसा धनुर्धर कौन है जिसमें ऐसी कुशलता है? द्रोणाचार्य उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि कहीं न कहीं वो आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई। पुत्र, धनुर्विद्या में तुम सचमुच पारंगत हो। गुरुदेव, आप प्रणाम। गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, क्या तुम मुझे जानते हो? गुरुदेव, एक बार मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था। मैं वही एकलव्य हूँ। हाँ, मुझे कुछ याद तो है, पर तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? तुम्हारे गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी? मैंने तो आप ही से ये धनुर्विद्या सीखी है गुरुदेव, वो देखिए। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा वहाँ एक प्रतिमा बनी हुई थी जो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा थी। उन्हें ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा, अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझसे कहिए, मैं आपको अपने प्राण तक दे सकता हूँ। दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की ताकि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। कहीं न कहीं उन्हें भविष्य का भी भय था और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का उनका वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दक्षिणा में एकलव्य से उसके सीधे हाथ का अंगूठा मांगा। यदि तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु द्रोण की ऐसी इच्छा देखकर भी एकलव्य का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और एकलव्य को आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस लौट गए।
जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने का अभ्यास किया। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। बाद में एकलव्य श्रृंगवेर पर राज्य वापस आ गया और वहीं रहने लगा। पिता की मृत्यु के बाद वो वहां का शासक बन गया और अपने राज्य का संचालन कर एकलव्य ने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। हे अर्जुन, तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ। इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को वीर गति प्रदान की। और इन सब के पीछे केवल एक ही वजह थी कि तुम धर्म के रास्ते पर थे, इसलिए धर्म की राह कभी मत छोड़ना। एकलव्य की महान गुरु भक्ति के कारण उसका नाम सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर लिख गया। आज भी जब सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्ति की बात आती है तो महान शिष्यों में एकलव्य का नाम सर्व